हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी विषय की 6th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है, कार्यपत्र की जो संख्या है वो है 31। इससे हमें पता लगता है कौन सी वर्कशीट है हमारी। डेट है हमारी 28 जनवरी 2021। ठीक है, तो टिकट एल्बम हमारा चैप्टर चल रहा है, उसका जो भाग है वो कौन सा है, 3rd भाग है। ठीक है, और आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक मतलब क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चे शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बेटा दबाइएगा। चलते हैं पिछली वर्कशीट में, कार्यपत्रक में हमने क्या पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं कि पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता था। अब राजपा के एल्बम कोई पूछने वाला नहीं था। सब कहते हैं राजपा का एल्बम फिसड्डी है। अब हमने इतना जो है लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था। अब हम क्या है इसके आगे पढ़ते हैं। अब आगे ठीक है, तो राजपा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजपा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। जैसे होता है ना कि हम देखते हैं कि नहीं हमें नहीं देख रहा, लेकिन हम चोरी चोरी छुपे देख लेते हैं, ऐसे ही राजपा ने किया। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा था, पर नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा था, पर राजपा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, M नागराजन, मतलब उसका नाम है ये। ठीक है, तो उसका एल्बम मतलब उसको भी अच्छा लगा। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। ये ठीक है, ये लाइन जो है नागराजन ने लिखी थी। जब तक घास रही है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम से छिपे, उस अंत काल तक के लिए है मेरा एल्बम रहेगा। ठीक है, ये क्या है, उस नागराजन ने अपनी एल्बम पे लिखा कि ये जब तक मतलब सूरज निकलता रहेगा, जब घास हरी रहेगी, कमल का फूल लाल रहेगा, जब तक ये मेरा एल्बम रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियां और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, राजपा ने लड़कों की गुटकी दी। ठीक है, सब चुप रहे, पर कृष्ण से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, उसने कहा। राजपा ने कहा कि मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम इसके एल्बम से कहीं बड़ा है, बड़ा। राजपा ने शान बखारी, मतलब उसने कहा कि मेरा एल्बम तो इससे बड़ा अच्छा है। अरे उसके पास जो टिकट है वह है कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरो हाँ, कृष्ण ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है इसके पास, राजपन ने फिर ललकारा, मतलब उसने फिर उसको आर्गुमेंट की कि कहाँ मेरे पास जो है इसके पास है कोई, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्ण ने भी कम नहीं था, कृष्ण जो था एक बच्चा था वो भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्ण चीखा। हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। मतलब ये होता है ना कई बार जिससे बच्चे चिड़े हुए होते हैं, तो आपस में जब बच्चे मिल जाते हैं तो वो क्या है आपस में एक दूसरे की बात को गाने लगते, एक बच्चे को चिढ़ाने लगते, ऐसे ही उसने कहा। ठीक है, तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर पे आएंगे। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या संदेश लिखा था, अब हमें संदेश लिखना है। ठीक है, तो क्या संदेश लिखा था, ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था M नागराजन, सबसे पहले तो ये लिखा था। फिर लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है। तो ये जो उसने ये संदेश अपना नागराजन ने लिखा, तो ये आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि आपके विचार से नागराजन ने अपनी एल्बम पर यह संदेश क्यों लिखा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि मेरे विचार, क्योंकि हम अपने विचार बता रहे हैं कि मेरे विचार से नागराजन ने ऐसा इसलिए लिखा ताकि एल्बम, ठीक है, एल्बम ये ला पूरा आएगा, एल्बम को कोई चुराने की कोशिश ना कर सके। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, अब है थर्ड क्वेश्चन कि इस संदेश का दूसरे लड़के और लड़कियों पर क्या असर हुआ था, उन्होंने क्या उतार लिया था उसको। इस संदेश का दूसरे लड़के और लड़कियों पर यह असर हुआ कि सभी ने इसे अपने एल्बम और कॉपियों में उतार लिया। ठीक है, तो इसका मतलब इतना प्रभाव था, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है।
ठीक है, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने होगा। हम ऐसे वर्ड छांटने जो हमने कभी कभार या कभी सुने ही नहीं है, जैसे खोसना, जमघट, टटोलना, कुड़ना, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी, ये शब्द जो है हमने पहली बार सुने हैं। ये भी आप क्या है लिखें, और अगर बाई चांस कोई छूट गया हो तो ये शायद गुड़ की हमारा नहीं हुआ, ठीक है, ये आप क्या है इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या जो बच्चों के लिए और नए शब्द वो अपने आप बेटा देख के लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिकटॉक की तरह ही बच्चे और बड़ी दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, जैसे टिकटॉक होती हैं और बच्चे भी दूसरी चीज़ें जमा करते हैं। सिक्के इनमें से एक है। आप कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचिए जिन्हें जमा किया जा सकता था, तो इनके नाम लिखिए। अब हमारा क्या है फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, नहीं ये वाला आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ बच्चे छोटे बड़े रंग बिरंगे कंचे, कांच की गोलियां जिसको आप बोलते हैं, इकट्ठे करते हैं। तो कुछ बच्चे कहानी की पुस्तक और कॉमिक्स इकट्ठा करते हैं, कुछ बच्चे तरह तरह के खिलौने ही इकट्ठा करके अपना शौक पूरा करते हैं। तो ये आपका जो है क्वेश्चन है। कई हो सकते हैं, पेन को इकट्ठा करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, या जो आप इकट्ठा करते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी 6th क्लास की बेटा हिंदी की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो बेटा लाइक का बटन जरूर दबाएं, साथ में हमारे चैनल को लाइक कीजिए। और उन बच्चों को धन्यवाद जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए बच्चों। बाय।